आज का टॉपिक ऑप्टिक्स। सबसे पहला एक डायग्राम देखो, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने लाइट दिया, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये सरफेस कहलाता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो सामने तुमको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस पर एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान देना। लाइट जो मैंने दिया, ठीक है, इट इज अनपोलराइज्ड, जिसमें डबल एरो भी है और डॉट भी है। इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड, जिसमें डबल एरो भी है और डॉट भी है। ये लाइट कैसा है, अनपोलराइज्ड, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड लाइट में सिर्फ डॉट होता है और ट्रांसमिटेड लाइट में डबल डॉट, डबल एरो भी और डॉट भी। जो अंदर गया उसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड, मींस 100% सिर्फ डॉट या 100% डबल एरो नहीं है, मिक्स है। इट इज पार्शियली पोलराइज्ड, इट इज परफेक्ट पोलराइज्ड। और क्वेश्चन एक लॉजिकल, ये जो है ये क्या है, ये डॉट है। तो ये जो डॉट है कहां है, प्लेन ऑफ इंसिडेंट के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर रिफ्लेक्टेड लाइट इज परफेक्ट 100% पोलराइज्ड, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। एक लॉजिकल क्वेश्चन आ जैसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको पेपर में। आज रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। इसके आंसर में ध्यान दो। डिफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए कंडीशन n लैम्डा और मैक्सिमा के लिए n प्लस हाफ लैम्डा। यंग्स डबल में उल्टा कंडीशन, यंग्स डबल में ब्राइट के लिए n लैम्डा और डिफ्रैक्शन में डार्क के लिए n लैम्डा। तो यहां क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कौन सा है, nth मिनिमा। किसका क्वेश्चन है ये, डिफ्रैक्शन का है। तो nth मिनिमा पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा बोलो या ए साइन थीटा बोलो। मैक्सिमा, यंग्स डबल में मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा और यहां पर मिनिमा के लिए एन लैम्डा। सो साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एन लैम्डा बाय डी। आंसर थर्ड है, ठीक है। तो याद रखना, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, यंग्स डबल स्लिट में एन लैम्डा मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन में एन लैम्डा फॉर मिनिमा। एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, ए होता तो ए साइन थीटा, तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, साइन थीटा एन लैम्डा बाय डी, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एन लैम्डा डी बाय डी। आंसर थर्ड। यह था क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर थर्ड। अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर 49। रिवर्स ऑर्डर में आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 49, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डिविएट अवे, और ऊपर का एंगल क्या है, 90 डिग्री। यूज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं, n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। जिस मीडियम का n उस मीडियम का थीटा, इसका n इसका थीटा, बाहर का n बाहर का थीटा। तो अंदर का म्यू, अंदर का थीटा 45, n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। तो म्यू इंटू साइन 45 1 बाय रूट 2, बाहर चलो 1 एंड साइन 90 हो गया 1। सो म्यू इक्वल टू रूट 2। आंसर थर्ड। तो याद रखना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 और म्यू1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2। जिसका म्यू उसका थीटा, इसका म्यू इसका थीटा, उसका म्यू तो उसका थीटा। ऊपर 1 थीटा 90, ये थीटा देखो 90 है। तो अंदर का
म्यू साइन थीटा, बाहर का म्यू साइन 90, म्यू √2। आंसर थर्ड। ये था 49। रिवर्स ऑर्डर में 50 क्वेश्चन करने हैं अभी। नंबर 48 क्या है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कॉनकेव मिरर में, तो ट्वाइस साइज, तो एक बार प्लस, एक बार सीधा डबल और एक बार उल्टा डबल। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एम का फॉर्मूला याद कीजिए। किसका? मिरर का। एफ अपॉन एफ माइनस यू। लेंस में होता है एफ अपॉन एफ प्लस यू, मिरर में एफ अपॉन एफ माइनस यू। एक बार +2 यूज करेंगे और एक बार -2 यूज करेंगे। +2 फोकस, कॉनकेव मिरर फोकस निगेटिव -20, -20 जो निकालना हो नो कन्वेंशन, डायरेक्ट -u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए -40 -2u इक्वल टू -20, उधर ले जाओ 40 -20 20 हो गया, तो -2u इक्वल टू 40 -20 20, u इक्वल टू -10। माइनस मीन्स सामने रखना है, तो एक निकल गया पोजीशन 10 सेंटीमीटर फ्रंट। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब चेक करें 30 भी होगा क्या? अगर वो दोनों हुआ तो आंसर बोथ हो 1 और 2 होगा। एक बार चेक करो -2, ये हो गया सीधा इमेज। -2 अगेन सेम फॉर्मूला, -20 -u, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 40 माइनस प्लस 2u इज इक्वल टू -20। इसको उधर ले जाओ 60 इक्वल टू -2u, u इक्वल टू -30 मीन्स 30 फ्रंट। तो दो आंसर आ गया, एक 10 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर। 10 भी 30 भी, इसलिए आंसर बोथ। आंसर बोथ, आंसर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट 47। 47 में यूज किया गया है कि एक्सपेरिमेंट में मैंने लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन यूज किया और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ाए। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल की बात करें तो लैम्डा के लिए डी ब्रॉगली के पास जाओगे और डी ब्रॉगली का फार्मूला h/mv। इससे सोचो अब क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा दिए, स्पीड बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन का तो लैम्डा कम हो गया, और लैम्डा कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा d/d, लैम्डा कम होने से फ्रिंज विड्थ कम गया। तो ढूंढ लो आंसर, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, कम होगा, आंसर डिक्रीजेस। ये था 47, ये था 47। नेक्स्ट 46। क्वेश्चन क्या पूछा गया छोड़ दो पहले, और सीखो। अगर पूछा जाए बताओ एक्चुअल डेप्थ, ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितने डिस्टेंस पे, क्वेश्चन को बाद में करेंगे। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, तो देखो एक्चुअल 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 क्या करें, ऊपर का लेंथ नहीं दिया हुआ, चलो d मान लिए, क्वेश्चन क्या भूल जाओ। मैं पूछूं ऑब्जेक्ट का बताओ एक्चुअल, तो d प्लस 4 प्लस 10 14 प्लस 3 17 प्लस 5 22, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, d प्लस 22। क्वेश्चन क्या है वो बाद में बात करेंगे। एक्चुअल डिस्टेंस समेशन ऑफ d बाई म्यू, एक्चुअल डिस्टेंस का सॉरी एक्चुअल डिस्टेंस समेशन d, टोटल दो को जोड़ दिए, तो ये d 4 10 14 प्लस 3 17 17 5 22, तो ये एक्चुअली d प्लस 22 पर था। अब फार्मूला एपरेंट डिस्टेंस दिखेगा कितने पर, तो फार्मूला समेशन ऑफ d बाय म्यू, जहां d डिस्टेंस और म्यू उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो अब निकाल रहा है एपरेंट, तो ये जो d है ये तो वैक्यूम में है, तो d बाय 1 लिखोगे। दूसरा 4 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड 4/2,
प्लस 10 का कुछ नहीं दिया हुआ है, 1 मान लो। नेक्स्ट 3 क्या है, एक्चुअल 3 डिवाइड बाय 3/2, जिसका डी उसी का म्यू, समेशन ऑफ डी बाय म्यू, जिसका डी उसी का म्यू। तो 3/3 का म्यू है 3/2, 2 पहुंच गया ऊपर। नेक्स्ट 5 का कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1। तो देखो ये 3 कट गया, ये 2 से कट गया, तो एपरेंट डिस्टेंस d प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2 और प्लस 5, तो एपरेंट बोलो या वर्चुअल कितना, 7 2 9 10 19 प्लस डी। तो दिखा अपने को 19 प्लस डी पर, था डी प्लस 22, तो एक्चुअल डी प्लस 22 दिखा अपने को डी प्लस 19, तो कितने का शिफ्ट हुआ, इस दो का डिफरेंस, 22 माइनस 19, 3 का डिफरेंस, आंसर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना, 3 सेंटीमीटर। एक तरीका ये रहा। सुनना दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो भी शिफ्ट देगा वो कोई मीडियम देगा, तो ये तो है वैक्यूम में, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है ये वही मीडियम है, जिस मीडियम में तुम हो उसी मीडियम में डिस्टेंस नो चेंज, तो ये कोई शिफ्ट नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी देगा, तो जो भी शिफ्ट देगा ये वाला प्लेट देगा और ये वाला प्लेट देगा। एक शिफ्ट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल माइनस एपरेंट, एक्चुअल माइनस ये शिफ्ट का फार्मूला। अब देखो, तो ये वही लगाओ जो शिफ्ट दे रहा है, इसको यूज ही मत करो, ठीक है। तो देखो इसने कितने का शिफ्ट दिया, 4 माइनस 4/2, तो 4 माइनस 2, उसने 2 का शिफ्ट दिया, इसमें लगा दो, इसने कितने का शिफ्ट दिया, तो d माइनस डी बाय म्यू, तो 3 माइनस 3 बाय म्यू, 3/2, 2 पहुंच गया ऊपर, इसने दिया 1 का, इसने दिया शिफ्ट 1 का, इसने दिया 2 का, तो टोटल शिफ्ट 2 + 1 3। तो दो तरीका हो गया जिससे तुम बन लो। ये था नंबर 46। अब तुम्हारे सामने है 45। पढ़ो क्या है 45। दो पोलराइड अनपोलराइज्ड बीम जिसकी इंटेंसिटी I0 है, ठीक है, ठीक है, पढ़ो क्या है। बोला गया दो पोलराइड को इस प्रकार रखो कि लाइट देने पर दूसरे से लाइट नहीं निकले, तो ये तभी होगा जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, अगर एंगल परपेंडिकुलर हो तो लाइट निकलता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक पोलराइड ये है, एक पोलराइड ये है, यहां से लाइट दी है अनपोलराइज्ड जिसमें डबल एरो और डॉट दोनों था, और इससे बाहर नहीं निकला, इसका मतलब इसका पास एक्सिस और इसका पास एक्सिस परपेंडिकुलर रहा होगा। तो ये बोला गया दो पोलराइड को इस प्रकार रखिए कि लाइट देने पर सेकंड से बाहर डार्क निकले, डार्क हो जाए। अब बोला गया इसके बीच में तुम एक और डाल दो, ठीक है, एक और डाल दिए, जो पहले से थीटा एंगल पर है, तो इसका पास एक्सिस ये वर्टिकल के साथ ये थीटा है, तो इसका तो लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो उसके साथ ये कितने एंगल पर है, 90 माइनस थीटा। अब देखो यहां से इसकी इंटेंसिटी है I0, अनपोलराइज जाए, पहला कोई सा भी पोजिशन हो आधा हो जाएगा, तो यहां से बाहर निकला I0/2, और आगे जितना मिले उतनी बार cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये मिला थीटा पर, तो यहां से बाहर निकला I0/2 cos स्क्वायर थीटा। फिर यहां से बाहर निकला, तो फिर जो बाहर निकला I0/2, ये तो था ही, एक बार और लिखो cos स्क्वायर, जितना बार मिले उतनी बार, बट इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये लिखोगे cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और बेसिक मैथ 90 में फंक्शन चेंज, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। तो जो बाहर निकला इंटेंसिटी I0/2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये बाहर निकला।
अब मुझे ऑप्शन ढूंढना है। अब देखो कॉस की पावर 4 थीटा तो होगा नहीं, ये दो तो रेस से ही बाहर हो गया। अब बाकी दोनों ऑप्शन में साइन 2 थीटा है, तो वहां लाना है मुझे साइन 2 थीटा। तो याद कीजिए बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मुझे इसको साइन 2 थीटा में अगर बदलना हो तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से डिवाइड। तो नीचे हो गया आई नॉट बाई 8, नीचे हो गया आई नॉट बाई 8। और देखो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, को 4 है। अब ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर और आई नॉट बाई 8। तो ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर और ये आई नॉट बाई 8, आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो आंसर कौन सा, फर्स्ट। ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, जिसको तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला बच्चे भूलना मत, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें 2 मैथ्स लग गया बेसिक मैथ, 90 में फंक्शन चेंज और दूसरा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये था 45। अब तुम्हारे सामने 44। क्या है 44, पढ़ो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम की इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है। ठीक है, तो पूछा गया वो एंगल ढूंढो जहां पर आई बाय 4 है। मैक्सिमम आई है, मतलब मैक्सिमम आई है। बच्चे ध्यान सुनो, YDSA में 2 होल है, याद कीजिए। यहां से आई कोहेरेंट होने पर 4i, तो आई मिलकर 4i। इसके रिस्पेक्ट में ये 4 टाइम्स है। मैं उल्टा बोलूं कि यही आई है, यही आई है जो सेंट्रल है, वही आई है। ध्यान सुनना, ये आई तो ये 4i, इसके रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1/4 मीन्स इस होल से निकला I/4, इस होल से निकला I/4। पहला काम ये हो गया कि दोनों होल से निकला I/4 और मिलकर हो गया I मैक्सिमा। ये अब देखो, अब पूछा गया है वो एंगल बताओ जहां इंटेंसिटी I/4 है। एंगल जब भी पूछा जाए तो पाथ डिफरेंस का 2 फार्मूला, एक dy/d और dx/d बोलो, और दूसरा d साइन थीटा। थीटा में तो साइन थीटा यूज करेंगे। अब देखो, अब क्या करना है, अब वो एंगल जहां इंटेंसिटी I/4 हो जाए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए। क्या था, पढ़े थे, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। अब देखो शायद इससे बने क्या हो, देखते हैं। अब रिजल्टेंट बोला गया है जहां पर I/4 हो जाएगा, तो यहां रखा I/4, बढ़ते चलो I/4 हो जाए। ठीक है, और ये I1 इस होल से निकला I/4, ये भी I/4, तो यहां भी रखा I/4, यहां भी रखा I/4 प्लस 2, दोनों सेम है, रूट बाहर आ गया, तो ये भी हो गया I/4 इंटू कॉस फाई। एक I/4 कट गया, इसको इधर ले आओ, माइनस I/4, उधर चलो 2I/4 इंटू कॉस फाई। I/4 कट गया तो फाई निकल गया, कॉस फाई निकल गया हाफ, फाई निकल गया हाफ, तो मतलब फाई की वैल्यू 120 डिग्री। ये फाई निकला, वहां कुछ और पूछा गया, ये फाई निकला, फेज डिफरेंस निकला 120 डिग्री। अब वो कैसे निकलेगा, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखो। ठीक है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला रखो वही डी साइन थीटा रखो, क्योंकि थीटा पूछा गया है। और यहां से निकल गया 120 मीनस 2 पाई बाय 3, तो ये रखा मैंने 2 पाई बाय 3। अब काटो जहां जहां कट सके,
2 पाई कट गया, लैम्डा ऊपर डी नीचे, तो लैम्डा बाय 3d, लैम्डा बाय 3d इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाय 3d। आंसर सेकेंड। ठीक है, तो 50 में से 5 क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़े वाले दिए थे, ठीक है नहीं, बाकी थोड़ा आसान है। 5 क्वेश्चन दिया था जो कि थोड़ा नीट के लेवल के, अपने को 20-25 मिनट ऊपर का लेवल बोल सकते हो। तो ये एक्चुअली बोले तो नीट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कंसेप्ट तो वही है जितना अपन जानते हैं। बट ये ऐसा क्वेश्चन तभी दे रहे हैं अपन जब 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, जब ऑप्शन है 5 छोड़ने का, एकदम परफेक्ट 45 देंगे अगले टेस्ट से, तो वहां पर सभी क्वेश्चन एक्चुअल लेवल का, कोई आपको बहुत लेवल भागने मिलेगा आपको। बट अभी 5 क्वेश्चन छोड़ने का चांस होता था, इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन दिया थोड़ा सा करने वाले। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 43। सुनो क्या क्वेश्चन है। 2 पोलराइड रखा, याद करो सिर्फ एक पोलराइड हो तो जो यहां से आई देंगे तो निकलेगा I/2, इसमें कोई डाउट नहीं है, निकलेगा I/2। और बोला गया है 2 रखने के बाद भी यहां से I/2 निकला, तो ये तभी पॉसिबल हो जब इसका पास एक्सिस और इसका पैरेलल हो। 90 पर हो तो 0 निकलता। तो यहां बोला गया है, यहां ये रहा अनपोलराइज्ड, जिसकी इंटेंसिटी I है तो I/2 हो गया, और उससे भी निकला तो I/2 हो गया। तो ये तभी होगा जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल होगा। ये A था और दूसरा क्या था, B था। अब इसके बाद क्या बोला गया, पढ़ो। ठीक है, तो ये I/2 वो भी I/2 निकला, ये तभी पॉसिबल है जब इसका दोनों पैरेलल हो। अब बोला गया C को रखना है बीच में। अब पूछा गया C को कितने एंगल पर रखें जिससे कि वहां से बाहर निकले I/8 बाहर निकले। ठीक है, तो पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अंधेरा हो गया तो परपेंडिकुलर, इससे जितना निकला उतना ही बाहर निकला, तो ये दोनों पैरेलल है। और अब रखे इसको बीच में। ठीक है, कितने एंगल पर रखें कि वो I/8 निकलेगा। अब किससे, जितना एंगल इससे होगा उतना भी इसी से होगा। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो मान लिया अगर इसके साथ थीटा तो वो भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है, तो इसके साथ थीटा तो ये भी इसके साथ थीटा होगा। देखो ये I/2 इससे बाहर निकला तो I/2 cos स्क्वायर थीटा, और उसके साथ थीटा भी है तो उससे भी बाहर एक और मल्टीप्लाई कर दो। I/2 एक से निकला तो 1 cos स्क्वायर थीटा, इससे निकला तो एक बार और cos स्क्वायर थीटा, और जो बाहर निकला वो बोला गया I/8 है। बस अब देखो सॉल्व होगा। I कट गया, ये कट गया 4 से, तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर है तो 4 बाहर निकला। ठीक है, तो ऐसे समझो, cos की पावर 4 थीटा 1/4 है, तो बता दो cos स्क्वायर थीटा, मतलब एक रूट लगाया तो cos स्क्वायर बन गया, तो ये 1/2 हो गया। तो cos थीटा 1/√2 हो गया, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री। तो ये बिल्कुल नहीं सोचें कि क्वेश्चन एग्जाम टेस्ट में नहीं बना या पेपर में नहीं बना। अपने को जो मेन टारगेट है, कुछ नए नए क्वेश्चन पोलराइजेशन में बनाने थे, इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, अपने एग्जाम में आया आसान है, लेकिन कुछ कुछ नया क्वेश्चन मुझे बनाना था, इसलिए मैंने बनाया ऐसे। ये था 43। नंबर 42। नंबर 42 है क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल का। जब कोई फिश या जब तुम पानी के अंदर जाते हो तो बाहर दिखता है एक सर्कुलर से लाइट आता हुआ, और वो होता है क्रिटिकल एंगल। ध्यान दो, पानी के अंदर कोई ऑब्जर्वर हो, चाहे तुम हो या फिश हो, ठीक है, ये पानी के अंदर है, यहां से कोई देख रहा है, तो लाइट तो जो बाहर यहां से निकला वो क्रिटिकल पर बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहां से गया और ये यहां से बाहर निकला। अब क्रिटिकल एंगल साइन सी का फार्मूला बच्चे क्या होता है, 1/μ, और वहां दिया हुआ है म्यू की वैल्यू 4/3, तो साइन सी इक्वल टू म्यू दिया हुआ है 4/3,
मीन्स साइन सी 3/4। अब देखो ये लाइन और ये खींच दो पैरेलल, तो ये सी है तो ये भी सी है, ठीक है। अब यही पूछा गया ये कितने एंगल पर दिखेगा, तो अब जस्ट सोचना ही नहीं है, ये साइन सी, ये सी हो तो ये सी हो गया, तो साइन सी 3/4, तो सी की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4। अगर ऑप्शन साइन में नहीं होता, 10 में होता तो क्या करते, तो साइन सी 3/4 मीन्स ये वाला डिस्टेंस 3 है और ये वाला डिस्टेंस 4 है, तो बच्चे बेसिक मैथ निकालना और ये निकाल सकते हो 16 माइनस जो भी है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, सॉरी 16 माइनस 9, तो ये होता √7। तो जिसके भी टर्म में होता, बट साइन के टर्म में था साइन इनवर्स 3/4। ये था 42। बट इससे मैं एक चीज यहां और ऐड कर दूं, इससे अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे अधिक इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया कि यहां से कितने डेप्थ पर ये हो, तो ये डेप्थ का फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट, वो रट लेना, वो क्या था, हाँ, कितनी रेडियस से बाहर निकलता है, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर डी हो गया डेप्थ डिवाइड बाय √μ²-1, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑब्जर्वर पानी के अंदर है या बल्ब पानी के अंदर है, जो बाहर लाइट बाहर निकला सर्कल से, उस सर्कल के रेडियस का फार्मूला, उससे अधिक इंपॉर्टेंट ये है कितने रेडियस से बाहर निकलेगा, तो आर का फार्मूला डेप्थ, कितने डेप्थ पर बल्ब लगा हुआ है, √μ²-1। इससे अधिक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि किसी बल्ब को लगा दिए पानी के अंदर, ठीक है, या ऑब्जर्वर पानी के अंदर है, बाहर जब दिखेगा तो कितनी जो सर्कल से बाहर लाइट निकलता हुआ दिखेगा, लाइट दिखेगा, उसका आर का फॉर्मूला। इससे अधिक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये था 42। अगला क्वेश्चन 41 क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसके प्लेन सरफेस में पॉलिश कर दिए। याद करो बच्चे, ये रहा प्लेनो, ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए, ये रहा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन सरफेस को पॉलिश कर दिया तो समझना क्वेश्चन बहुत आसान वाला आ गया। कर्व्ड को पॉलिश कर दो तो टफ होता है, क्यों, प्लेन को पॉलिश किए तो बनेगा प्लेन मिरर। और एक चीज ध्यान रखना, 4 ऑप्शन से एग्जाम में अगर कॉन्वेक्स को पॉलिश करोगे तो उल्टा काम करता है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव लेंस को पॉलिश करोगे तो आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो पॉलिश कर दिए तो लेंस बन गया मिरर। तो 4 ऑप्शन में एग्जाम में हो सकता है 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे, तो ये रट भी लेना, कॉन्वेक्स को पॉलिश करोगे तो कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव लेंस को पॉलिश करोगे तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर कौन सा लेंस था, ये कॉन्वेक्स लेंस था, तो ये उल्टा काम करेगा कॉनकेव मिरर। 4 में से 2 तो छाट देंगे अपन, ये रेस से बाहर, ये रेस से बाहर, तो अब इस 2 में तो ये कॉनकेव दिखवाएगा। तो ये रट भी लेना, कॉन्वेक्स को पॉलिश करोगे कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव लेंस को पॉलिश करोगे कॉन्वेक्स, उल्टा बन जाता है। आइए निकाला जाए। और प्लेन को पॉलिश कर दे तो समझना बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है। लाइट जब दोगे इसके ऊपर, अंदर गया, मिरर से टकराया, बाहर निकला, तो लेंस से 2 बार क्रॉस किया और 1 बार मिरर से, तो 1/f इक्विवेलेंट का फार्मूला 2 बार गया लेंस से और 1 गया मिरर से। और प्लेन सरफेस को पॉलिश करोगे तो प्लेन मिरर बनेगा, और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। ये रखोगे नीचे इनफाइनाइट, तो ये हो गया 0, ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फोकस लेंथ जो भी लेंस का होगा उसका आधा कर देंगे, बस ढूंढ लो। लेंस की फोकल लेंथ f था, लेंस की फोकल लेंथ f है, तो जो बना वो f/2 हो गया, बस टिक मार दो f/2। और उल्टा काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस को पॉलिश करोगे तो बनेगा कॉनकेव, आंसर ये। तो प्लेन को पॉलिश कर दो, समझना क्वेश्चन 1 लाइन का हो गया। क्यों 1 लाइन का हो गया, प्लेन को पॉलिश करो तो ये जो मिरर बनेगा, इसको देखो, प्लेन मिरर बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की फोकल इनफाइनाइट, तो निकल, ये हो गया, तो सीधे, ठीक है। ये था 41। अगला क्वेश्चन 40 पढ़ो क्या है। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ f है, ऑब्जेक्ट को रखा गया x पर, कहां से, फोकल पॉइंट से। अच्छा, तो रेशियो ऑफ साइज ऑफ
इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज मैग्निफिकेशन पूछा गया है। और किसका है? लेंस का। लेंस में ये फार्मूला प्लस में होता है, मिरर में ये फार्मूला यहां माइनस में होता है। ये प्लस में हो गया, अब लगा दो। क्वेश्चन बोला गया है जो भी कॉन्वेक्स लेंस है फोकस से ऑब्जेक्ट एक्स पर है, तो लेंस से कितने दूर पर है? एफ प्लस एक्स पर है। रखो रखो। एम भी पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? पूछा गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पूछा गया है। तो ये एफ रखो, कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ प्लस लेना, नीचे भी प्लस लेना। और ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट कितने दूर पर है? एफ प्लस एक्स। सामने तो साइन कन्वेंशन माइनस एफ प्लस एक्स पर। तो बच्चे ऊपर एफ, नीचे देखो एफ माइनस एक्स। एफ एफ कट गया तो आंसर आ गया माइनस एफ बाय एक्स। ढूंढ लो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो आंसर एफ बाय एक्स। 40 का आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन 39। तब जितना कि उसमें एक क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने 5 क्वेश्चन बनता था, बट जब 45 बनाएंगे तो हम सब एग्जैक्ट लेवल पर रहेंगे। 5 क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा चॉइस हो तो 3-4 क्वेश्चन मेरा हक बनता था कि हम भी 3-4 क्वेश्चन थोड़ा करने वाले दें, तुम छाट सको वहां पर। ठीक है, अगला एक मुश्किल क्वेश्चन, ये बस 5 ही मुश्किल तुम मिलेंगे मैक्सिमम। सुनो क्या पूछा गया है। 2 लेंस है, एक लेंस से ये है, दूसरा लेंस ये है। ठीक है, इस लेंस की फोकल लेंथ 1.5 है। मतलब लेंस की तरह सोचो, इस लेंस की फोकल लेंथ 6.25 है, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहां से 2.5 पर, तो लेंस फार्मूला 2 बार लगाना है। इसका बना हुआ इमेज उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो पहले ये पता करो इमेज ये कहाँ बनाएगा। लगा दो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u, सामने है तो माइनस 2.5, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1.5, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो इमेज की पोजीशन 1/v 1/1.5, ये प्लस उधर जाके हो गया माइनस 1.25। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको 10 बना दो, इसको भी 10 बना दो, तो ये 10/15 का मतलब 2/3, और ये रहा 2/5। सही कर रहे बच्चे, सही कर रहे होंगे। 2/5 सॉल्व करो। 10 - 6 डिवाइड बाय 15, इसको पढ़ देना, मुझे v चाहिए, तो 15/4। अगर सब कुछ हुआ है तो 15/4 निकला। ठीक है, सब कुछ सही किया हुआ है। एक बार चेक कर लूँ मैं, और चेक कर लूँ 1.5 6.5, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट रखा गया है 2 सेंटीमीटर पर, बहुत बढ़िया। ये अरे यार गलती हो गया, 2 सेंटीमीटर, पता है 2.5 ले लिया, सिट। एक बार और काम करना पड़ेगा, देखो ये गलती हो जाता है भाई। ये 2 लेंस रहा, उल्टा कर दिया मैंने, इसका f 1.5, इसका f 6.25। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, ये गलती ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर पर। निकालो इसका इमेज, क्योंकि इसका इमेज उसका बना हुआ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका इमेज निकालो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उधर ले जाओ, ये प्लस हो जाकर हो गया माइनस, तो 1/v, इसको कट करोगे तो ऊपर 2 नीचे 3, तो 2/3। ये प्लस हो जाकर हो गया माइनस 1/2, 4 - 3 ऊपर 1 और नीचे 6, 4 - 3 1 नीचे 6 पलट दो, v हो गया 6। तो इसने इमेज बनाया 6 पर। अब यही ये बन गया 6। यहां पूछा गया 2 लेंस के बीच का गैप बताओ, तो इसका बना हुआ इमेज उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और बोला गया है इसने इमेज बनाया, इधर बनाया इमेज, कहाँ बनाया? 25 सेंटीमीटर पर। अब लगाओ उसके लिए फार्मूला। ठीक है, अब निकालो उसके लिए फार्मूला कि इससे ये कितने दूर पर है।
यदि इसने इमेज बनाया 25 सेंटीमीटर पर, फिर लगा उसके लिए फार्मूला 1/v माइनस 1/u। तो ये क्वेश्चन समझो लेंस फॉर्मूला 2 बार, बट इसलिए थोड़ा सा कर्रे से मैंने बोल दिया, ठीक है। 2 बार लेंस फॉर्मूला, एक बार इसके लिए एक बार उसके लिए। अब देखो, इसने इमेज साइन कन्वेंशन उधर प्लस इधर माइनस, तो दोनों इसी साइड है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, इमेज भी इधर ही है, दोनों इसी साइड है। इमेज 25 पर जो निकालना होता है उसमें कोई 25 नहीं, -25 उधर प्लस इधर माइनस। v माइनस जो नहीं पता हो, नो कन्वेंशन, -1/u। उसका f दिया हुआ है 6.25। ये उधर और इधर ले आओ, ठीक है। तो इधर हो गया -1/25, वो भी इधर आ गया। और इसको ऐसा करो, ऊपर से 100 से काट दो, 25 का 400, और ये कट बना दो 25। इधर ले आओ, उधर प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया, -4/25। बहुत बढ़िया, ये था, इधर आ गया। और ये किसके बराबर, 1/u। क्योंकि मुझे पता करना है इसका इमेज उसी का ऑब्जेक्ट है, ये यही तो निकालना है मुझे। तो देखो, -1 -4 ऊपर हो गया, -5 वो कट गया 5 से, तो u निकल गया 5। तो इससे u निकल गया -5, माइनस छोड़ दो, माइनस मतलब सामने और कुछ नहीं है, तो इससे ये 5 पर निकल गया। तो दोनों लेंस के बीच का गैप चाहिए 6 और 5 11। तो आज के हिसाब से, मैं नीट के हिसाब से आज बोलते हैं ये थोड़ा का मुश्किल क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इसका बना हुआ इमेज, उसका ऑब्जेक्ट। तो लेंस फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ा, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। दोनों लेंस के बीच का गैप, इसका बना हुआ इमेज, उसका ऑब्जेक्ट। तो यही तो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन, जो आंसर 11 था। ये था 39, ये था 39। तो अभी तक 2 क्वेश्चन मेरे मुश्किल वाले हैं। जब 50 क्वेश्चन देते हैं तो 5 एक्स्ट्रा बनता है, थोड़ा मुश्किल लेना। 45 मिलेगा, सब दम एक्चुअल लेवल मिलेगा। अगला क्वेश्चन 38 क्या है, जैसे ये cos 41 ऐसा दिया हुआ है, मतलब ऐसा तो cos जरूर मिलेगा, 0.75 जरूर मिलेगा, ये पता हो गया। क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। बोला गया डेल्टा जो है वो a के बराबर है, ठीक है। तो ए पूछा गया है। याद कीजिए, मिनिमम डेविएशन में म्यू का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। जब भी मिनिमम डेविएशन तो याद आ गया। अब रखो म्यू की वैल्यू 1.5, बस देखो आंसर आने वाला है, ये 1.5। और ये बोला गया ए और ये दोनों सेम है, तो इसको भी ए बना दो, इसको भी ए तो है ही है। तो ए कितना हो गया, 2a/2 साइन ए हो गया। ऊपर आ गया साइन ए और नीचे आ गया साइन a/2। आज वही बेसिक मैथ फिर से रिपीट हो गया। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन कॉस, तो साइन 2 की जगह साइन थीटा लिखोगे तो उधर 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। क्यों लिख रहे हैं, काटने के लिए। तो 1.5 इसको लिखो 2 साइन a/2 कॉस a/2, नीचे साइन a/2, ये दोनों कट गए, बाई 2 0.75 काम पड़ गया उसका। तो 0.75 बराबर कॉस a/2 आ गया। और लिख दिया गया 0.75 जो है वो 41 डिग्री है। इसका मतलब इसको लिख सकते हो कॉस 41 डिग्री बराबर कॉस a/2। ये भी कॉस, ये भी कॉस, तो एंगल दोनों का बराबर होगा। तो 41 बराबर a/2, तो a बराबर 82, आंसर थर्ड। तो वो बेसिक मैथ बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। ये था 38। अगला क्वेश्चन 37। बोला गया है इंटरफेरेंस में I1 I है और I2 4I है।
ठीक है, तो क्वेश्चन है फेज डिफरेंस पाई बाय 2 पर। अब तो पाई बाय 2 पर 3 ऑप्शन है, तो पहले पाई बाय 2 को चेक कर लो। बोला गया पाई बाय 2 पर कितना इंटेंसिटी मिलेगा, ये फार्मूला सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला I1 I2 2√I1 I2 cos phi। अब बोला गया है I1 जो है वो I है और I2 जो है वो 4I है और 2, अब 3 ऑप्शन में पाई बाय 2 है तो यहां पाई बाय 2 रख दो। जब ये रखोगे पाई बाय 2 तो cos 90 हो गया 0, ये हो गया 0, तो ये कितना हो गया 5I। तो पाई बाय 2 पर 5I टिक मार दो। ये क्वेश्चन एक्चुअल अपने लेवल का। यही क्यों चेक किए, 3 ऑप्शन पाई बाय 2 है तो यही पे चेक कर लिए, इसी में मैच हो गया। नहीं मैच होता तो उधर सोचते अपन। ये था 37। अगला क्वेश्चन 36। हाँ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से मैंने कॉपी किया था इसको। बेसिक मैथ वही, 90 में फंक्शन चेंज, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, वही लगना है। और शायद यहां भी वही बेसिक मैथ लगेगा। देखो 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 देखो, फिर वही फार्मूला है। मिनिमम डेविएशन में म्यू का फार्मूला साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाय 2, वही क्वेश्चन है। और बोला गया जो म्यू है वो कॉट ए बाय 2 है, तो म्यू को लिखना है कॉट ए बाय 2 मतलब कॉस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ये साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2 कट गया। अब जो बचा देखो, कॉस ए बाय 2 बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। कॉस को लिख दो साइन 90 माइनस ए बाय 2, 90 में फंक्शन चेंज, तो ये रहा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। ये भी साइन ये भी साइन, तो अंदर का एंगल भी सेम होगा, तो 90 माइनस ए बाई 2 बराबर ए प्लस डेल एम बाई 2। 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 90 कितना हो गया 180, ये हो गया 180। यहां 2 मल्टीप्लाई किए, ए हो गया माइनस ए, किसके बराबर ए प्लस डेल्टा मिनिमम, ए इधर ले जाओ तो डेल्टा मिनिमम 180 माइनस 2a। तो वही बेसिक मैथ वही लगा क्या, नहीं उसका काफी नहीं पड़ा। 90 में फंक्शन चेंज, बस 90 में फंक्शन चेंज, कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉट जो भी है। अगला क्वेश्चन 35 सुनो, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। डबल होल एक्सपेरिमेंट, YDAC जो पहली बार किया था वो सामने 2 होल बनाए थे, तो डबल होल एक्सपेरिमेंट में पूछा जाए फ्रिंज का शेप बताओ, तो टिक मार के आना हाइपरबोला, कुछ ऐसा बनता है पर्दे पर फ्रिंज का शेप। तो डबल होल एक्सपेरिमेंट में टिक मार के आना हाइपरबोला, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा कट लगा हो, यह है स्लिट, डबल स्लिट में टिक मार के आना स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन किसका पढ़ो, क्वेश्चन किसका पढ़ो, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बच्चे, तो टिक मारना है स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला टिक मत मार देना, ठीक है। तो ये रट लेना, ठीक है। डबल होल एक्सपेरिमेंट हो, 2 होल जब यूज किया जाए तो हाइपरबोला टिक मार के आना, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो तो टिक मार के आना स्ट्रेट लाइन। तो आंसर स्ट्रेट लाइन। शेप ऑफ फ्रिंज ऑन ए स्क्रीन, आंसर स्ट्रेट लाइन। 35 का आंसर है। 34 पढ़ो भाई, क्या है, डबल स्लिट, लैम्डा दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया, पर्दे कितने दूर पर है, और फ्रिंज बीटा दिया हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स पूछा गया है, छोटा डी पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी बाय छोटा डी, तो छोटा डी पूछा गया है, तो लैम्डा डी बाय बीटा। सॉल्व किया जाए, ऑप्शन भले सेंटीमीटर में रहे, सॉल्व करते सभी को SI सिस्टम में सॉल्व करना, मीटर में निकालना, और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई। ढूंढो लैम्डा 6000 आएंगे स्ट्रॉन्ग, बदलो मीटर में -10,
डी पर्दे कितनी दूर पर है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बदलो मीटर में, -2, सबको ऐसा ही बदलो। नीचे फ्रिंज विड्थ 0.012, ये भी सेंटीमीटर मीटर में, ये आंसर मीटर में आया और ऑप्शन सेंटीमीटर लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये -2, ठीक है, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो क्या देखें सर, क्या देखें, अब काटना ही है और ऑप्शन में सबका डिजिट से में 24 सब में दिख रहा है, तब तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा। देखो रुक जा देखो, जब ऐसे डिजिट हो, देखो तो बच्चे ये 6, बाकी जीरो सब भूल जाओ, 6 कट गया 2 से, हाँ 2 कट गया 2 से, तो जिस ऑप्शन में एग्जैक्ट 2 देखे वही टिक मारना, एग्जैक्ट 2 एक ही दिख रहा है, आंसर ये, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में पहला कोशिश करना, अगर डिजिट पकड़ा जाए तो बाकी जीरो को देखना ही नहीं है, टिक मार के आ जाना, आंसर मैच कर जाएगा। 34 था ये। अगला क्वेश्चन वही लॉजिकल जो समझाती स्टार्टिंग में, रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज्ड और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, टिक मार दो। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, आंसर 4, ये हम पहले समझा चुके हैं। ये था 34। अगला क्वेश्चन 32, क्या है भाई, पढ़ो। कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड तो इक्वल इंटेंसिटी, लैम्डा, ठीक है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, अच्छा सुनो क्वेश्चन क्या है। YDSC में बच्चे ध्यान सुनना, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। अब अगर दोनों सोर्स कोहेरेंट हो तो I और I मिलकर 4I होता है, और दोनों इनकोहेरेंट हो, अभी समय ने प्रूफ करने का क्यों होता है, अगर इनकोहेरेंट हो तो ये I मिलकर 2I होता है। तो इनकोहेरेंट मिल पर सिंपल अलजेब्रिक सम 2I और I मिलकर 4I। अब यही बोला गया है कि कोहेरेंट है तो 4I, इनकोहेरेंट तो 2I, पूछा गया इस दो का रेशियो 4I/2I, आंसर 2। पूरा पढ़ लेना। तो क्वेश्चन ही बोला गया है कि YDSC में 2 होल से लाइट गया, कोहेरेंट है तो I मिलकर 4I, इनकोहेरेंट हो गया तो I मिलकर 2I, रेशियो 4I/2I, आंसर 2/1। ये था 32। अगला क्वेश्चन 31, पढ़ो भाई क्या है, लेंस का क्वेश्चन है, पढ़ो भाई। ऑब्जेक्ट सामने 10 पर है, इमेज बना पीछे 20 पर, पावर ऑफ लेंस, पहले F निकाल लो। लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/F। इमेज पीछे बना, साइन कन्वेंशन, पीछे बना ये प्लस और सामने लेना है माइनस। इमेज पीछे बना तो इमेज प्लस लेना है 20, ऑब्जेक्ट सामने है तो माइनस लेना है, ऑब्जेक्ट है -10 पर, बराबर 1/F। ये माइनस हो गए बच्चे प्लस, ये तो 1/20 प्लस 1/10, ये 1/F निकाला जाए, एलसीएम हो गया 20, ये 1 और ये 2 बराबर 1/F। पलट दो, फोकस पूछा जाता तो 20/3 सेंटीमीटर। अब पावर चाहिए डायप्टर में, तो फार्मूला होता है 100/F इन सेंटीमीटर, तो F इन सेंटीमीटर 20/3, 3 पहुंच गया ऊपर, ये कट गया 5 से, 5 का 3, 15 डायप्टर। ये क्वेश्चन बिल्कुल अपने काम का, एग्जैक्ट अपने लेवल का, या लेवल से कम का ही बोलो। ये था 31। अगला क्वेश्चन 30, पढ़ो भाई। टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 है, नहीं कुछ दिया रही तो वही FO/FE, ये दिया हुआ है 5, एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 दिया हुआ है, और दोनों के बीच का गैप 36 है, तो दोनों के बीच का गैप होता है FO+FE, ये दिया हुआ है 6। दो लेंस के बीच का गैप FO+FE, अब हम थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं, और मैग्निफिकेशन FO/FE। अब दो इक्वेशन है, सॉल्व कर दो। तो यहां से देखो सेकंड में FO बराबर 5FE, तो रखो 5FE प्लस FE बराबर 6, तो 6FE आ गया 6, तो FE निकल गया 1। तो ढूंढ लो जहां FE
सही है ना बच्चे? क्या क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये बात चेक कर लूँ मैं। एफ ओ बाय एफ ई, अरे यार फिर गलत पढ़ लिया। 36 है भाई, ये 36 है, तो ये 36 है, ये 36 है, तो एफ ई 6 होगा। एफ ई हो गया 6। 6 में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी करना ही क्या है? फोर्थ। तो याद रखना टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय एफ ई, टेलीस्कोप की सेपरेशन एफ ओ प्लस एफ ई। अगला क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसा करते हैं सेंट, देखते हैं क्या क्या है। तो 0.3 मीटर को मान लो 30 सेंटीमीटर है, सॉल्व करना आसान रहेगा। और 0.05 में 100 से मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर है। पढ़ते क्या है? ये इतना करने में नहीं पड़े यार, रुक जाओ, क्या बोला गया है? अरे सब काम ही नहीं है भाई, इतना क्यों किया मैंने? दो कॉन्वेक्स लेंस से बना गया टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के बीच का पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन देम, लेंस के बीच का गैप कितना, तो वही एफ ओ प्लस। क्या मैं पढ़ रहा था भाई? लेंस के बीच का सेपरेशन एफ ओ प्लस एफ ई, जोड़ दो। 0.3 प्लस 0.05, आंसर 0.35। ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन था, मतलब बहुत बेसिक था, बहुत क्या बोलो। लेकिन मैंने मैक्सिमम 5 ही तुमको दिए करने वाले, वो भी जब 50 आ रहे हैं तो। अब एक कर रहा वाला ये मिल गया, इसको होना चाहिए था सेक्शन बी में, सेक्शन ए में आ गया। सुनो भाई, नीट 25 में क्वेश्चन आया था, 24 में, ठीक है, हाँ 24। सुनो एक चीज रट भी लेना, अब उसको ड्राइव नहीं कर रहे। कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, कितने एंगल पर दें लाइट को कि ये यहां पहुंच के और टच होके बाहर आ जाए। ये इसलिए ऐसा सोचना पड़ रहा है मुझे क्योंकि एक ऑप्शन दिया हुआ लाइट बाहर निकला ही नहीं, एक ऑप्शन दिया हुआ लाइट बाहर निकला ही नहीं, और बाकी 3 देखो एग्जैक्ट एंगल। सुनो ऐसा दिमाग में क्यों लग रहा है, ठीक है? सुनो पहले, अब बेसिक समझा दूंगा। मान लो स्ट्राइक वो नहीं किया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लाइट दिए 30 पर, इस पर दिया मैंने 30 पर, इस पर दिया 30 पर, यहां से गया और इससे पता करना है क्या होगा, ठीक है? अब तुम भी सोचो, और इसका म्यू दिया हुआ है 1.5। जैसे लगाओगे तुम इस सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लिखोगे 1 इंटू साइन 30 हाफ, अंदर गया तो म्यू 1.5 इंटू साइन R1, इधर लाओगे तो 1.5 और 2 3 हो गया। अब तुम ही सोचो, साइन R1 1/3 आ गया, मतलब ये एग्जैक्ट एंगल है, मुझे पता ही नहीं है 1/3 कितना होता है। तो ये पक्का जब एग्जैक्ट एंगल नहीं है तो आंसर एग्जैक्ट वाला नहीं होगा, इसलिए ये 3 तो होना ही नहीं है। तुम सोचो अगर ये आ गया और मुझे 1/3 निकालने आता ही नहीं है, तो 1/3 निकालने नहीं आता है, मतलब ये पक्का हो गया कि एग्जैक्ट एंगल वाला आंसर आएगा नहीं। तो इसलिए मुझे इसको डाउट हुआ, इसको चेक करना। अगर ये एग्जैक्ट आता है बेटा 1/2 आता है ना, तो 30 डिग्री, तो ये 30 तो फिर ये करके निकालते, तो इतना तब सोचते जब वो एग्जैक्ट आ गया, या लिखा होता कि साइन 1/3 जो होता है वो कितना एंगल होता है। इसका मतलब डाउट है कहीं सला, ये कंडीशन तो नहीं है। अब तो पहले तुम स्टार्ट ही करोगे, जैसे मिला अब क्या कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है, R1 ही नहीं निकला तो ये कैसे निकलेगा? इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो वहां जाकर चेक कर रहा हूं मैं पहले कि कहीं फोर्थ तो नहीं है। टच करते हुए जाए, ये रटना फला, टच करते हुए जाए, तो ये फॉर्मूला होता है जो आया था एक साल पहले क्वेश्चन, साइन आई बराबर अंडर रूट म्यू स्क्वायर 1 साइन ए माइनस कॉस ए। ये रटना फॉर्मूला, किस एंगल पर लाइट दे के टच करते हुए, मैं इससे वेरीफाई कर रहा हूं। अब आई दिया हुआ है 30 डिग्री, साइन 30 हो गया हाफ, ठीक है? इसका मैं म्यू निकालने जा रहा हूं, म्यू नहीं, मुझे नहीं पता है। ये होने के लिए इसका म्यू स्क्वायर -1 साइन ए ढूंढो। रिफ्रैक्टिंग एंगल बच्चे को बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को बोलते हैं। तो साइन 90 हो गया 1 और कॉस 90 हो गया 0। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो 1/4 बराबर म्यू स्क्वायर -1, इधर ले आओ
तो 1+1/4 बराबर म्यू स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू √5/2। तो अगर म्यू इतना होता तो इसको टच करके जाता, और म्यू यदि इससे बड़ा है तो ये TIR हो जाएगा। तो अब देखो म्यू की वैल्यू √5/2, तो देखो वो 1.5 है। √5, ये √5/2 जो ये वैल्यू उससे बड़ा है। कैसे वेरीफाई करें, कैसे वेरीफाई करें सर? ये 4 होता तो 2 2 1 होता, ठीक है। ये 1.5 है, तो ये √5/2 जो है उससे वो बड़ा है, उससे बड़ा है। कैसे पता करें भाई, कैसे बड़ा करें? √5/2 वो 1.5 है। देखो अगर वो 1.5 के बराबर आ जाता ये, तो इसको टच करके जाता, और यदि उससे वो ये कम होता तो बाहर निकल जाता। ये ज़्यादा है तो वापस, इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है कि ये रे विल नॉट इमर्ज। ठीक है, बट स्टार्ट यहां नहीं चमकेगा। सबसे पहला काम ये करना है, एग्जिट एंगल नहीं निकले मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, तो ये चेक कर लिए। तो ये क्वेश्चन एक कर्रे वाले में ये दिया मैंने, मैक्सिमम 5, कितने को टोटल टफ वाले क्वेश्चन 3 शायद हुए होंगे, 5 दिया हूं बस बच्चे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव 5 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का गैप D है। क्वेश्चन है पैरेलल लाइट दिए, पैरेलल बाहर निकला। क्वेश्चन भी हटा दो। क्वेश्चन है एक कॉन्वेक्स है, ध्यान सुनना, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। क्वेश्चन है दिया पैरेलल और निकला बाहर पैरेलल, मीन्स दोनों का। अब याद करो, अगर दो लेंस कांटेक्ट में, दो लेंस अगर कुछ गैप में हो, तो 1/f इक्विवेलेंट का फार्मूला 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1/f2 होता है। ठीक है, पैरेलल दिए, पैरेलल बाहर निकलो। क्वेश्चन लॉजिक से बन सकता है, ग्राफिकल, ठीक है, बट हम सॉल्व करें मैथमेटिकली। अब पैरेलल दिए, पैरेलल लाइट जहां मिलता है उसको बोलते हैं फोकस। तो पैरेलल ही बाहर निकला, मतलब इसका फोकस जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये हो गया 0। पहला लेंस कॉन्वेक्स है तो +f1, दूसरा क्वेश्चन कॉनकेव है तो माइनस लिख लिया, और यहां जब माइनस तो ये प्लस हो जाएगा D/f1/f2। इसको इधर ले जाओ, तो इधर ले गए तो f2 बन गया प्लस और f1 बन गया माइनस। उधर कौन है बच्चे? D/f1/f2। सॉल्व करो, f1 माइनस f2। मैथमेटिकली और लॉजिकली भी कर सकते हैं, अभी हम समझा रहे हैं लॉजिकली इसको। D/f1/f2 कट गया, तो D निकल गया f1 माइनस f2। मतलब दो, एक कॉन्वेक्स हो दूसरा कॉनकेव हो, अगर उसके फोकस का डिफरेंस f1 माइनस f2 D के बराबर हो, सीधे बाहर निकल जाएगा। ढूंढ लो, ढूंढ लो बच्चे। एक 20 का है और दूसरे 5 का है, तो बाहर निकला 20 माइनस 5 15, तो दोनों के बीच का गैप अगर 15 है तो ये बाहर निकलेगा। ठीक है, ये था 27। इसके और तरीके हैं, लॉजिकल भी है, बट छोड़ो अभी कोई एक मेथड बता दिए। यही दोनों कॉन्वेक्स होता है तो f1 प्लस f2 होता है। दोनों कॉन्वेक्स तो आंसर f1 प्लस f2, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव तो f1 माइनस f2। आइए अगला क्वेश्चन। एक लेंस का पावर है, दूसरे का भी पावर है, टच कर दिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। जब दोनों टच किए तो टोटल पावर है P1 प्लस P2, तो टोटल पावर P1 प्लस P2 एक 3.5 का है, और इसमें प्लस करना है P2 माइनस 2.5 का है। 3.5 माइनस 2.5 1 का हो गया, तो पावर निकल गया 1 डायप्टर। और पावर का फॉर्मूला 100/f, f सेंटीमीटर में पावर निकला 1, तो 1 बराबर 100/f सेंटीमीटर, तो फोकस निकल गया 100 सेंटीमीटर। फोकस निकल गया 100 सेंटीमीटर, और पावर ये प्लस में आया तो वो कॉन्वेक्स लेंस। आंसर 100 सेंटीमीटर का कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जेंट। आंसर फर्स्ट।
तो ये क्वेश्चन था बेसिक लेवल वाला। अगला क्वेश्चन 25, पढ़ो भाई क्या है। ऑब्जेक्ट को f/2 रखा गया कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो इमेज कैसा बनेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट को f/2, जब भी इमेज का नेचर पूछा जाए तो हमेशा m के पास लेना, आंसर ही दे देगा। लेंस है तो f/f+u, ठीक है। रखो वैल्यू, m चाहिए मुझे, f कॉन्वेक्स है तो प्लस लेना, ये भी प्लस लेना, और रखा गया है f/2 पर, सामने होता है निगेटिव, तो यहां रखोगे -f/2, f/2 हो गया, ऊपर f है, नीचे f/2, ऊपर 2 पहुंच गया। और जैसे m निकला तो उससे पूरा डिट्स था, तो m आ गया +2, तो प्लस मतलब सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और डबल साइज का बनेगा। ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, डबल साइज का और वर्चुअल, मिल गया आंसर। वर्चुअल और डबल साइज का ये रहा, वर्चुअल और डबल साइज, ठीक है। बाकी दो रियल वाला ये तो होना नहीं है, होना नहीं है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये 2f पर मिलेगा, और वो कितना था f पता, वो भी चेक कर लो। m आ गया +2, ठीक है। अब m होता क्या है, एक फॉर्मूला m का v/u होता है, तो v बराबर mu होता है। m निकला 2 और u दिया हुआ है f/2, तो v निकल गया f, फोकस में बनेगा डबल साइज का वर्चुअल। तो ये क्वेश्चन भी मैं बेसिक में काउंट करूंगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई क्या है। कन्वर्जेंट लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, पावर दिया हुआ है, डाल दिए पानी के अंदर, ये बिहेव किया, डाइवर्जेंस नेचर उल्टा हो गया, तो नेचर उल्टा हो जाए, ठीक है, नेचर उल्टा हो गया भाई, नेचर उल्टा हो गया, बहुत बढ़िया। क्या करें क्या करें, क्या न करें, क्या करें क्या न करें। देखो फॉर्मूला याद करो, फोकस इन मीडियम अपॉन फोकस इन वैक्यूम, फार्मूला 1/f = μ-1, तो ऊपर होता है μl-1 और नीचे रिलेटिव μl/μm-1, 1/f प्रोपोर्शनल टू μ-1। अब यही लगाना है फार्मूला। अब जब मीडियम में रखा, ठीक है, जब पावर दिया हुआ है तो पावर को उल्टा बना देंगे, है कि नहीं। पढ़ो क्या है, पहले पावर 5 था, और निकालना क्या भाई, निकालना क्या है, ठीक है। तो पहले पावर दिया हुआ है 5 डायप्टर, तो पावर 5 डायप्टर, तो 5 तो 100/f, तो पहले निकालिए, पहले कितना फोकस था, 20 था, पहले 20 था और बाद में 100 हो गया, तो पहले 20, ये रखो 20 नीचे, पहले 20 था और अब 100 हो गया, ये 100 हो गया डाइवर्जेंट, तो ये -100 कर दिया, उल्टा बन गया भाई, ये प्लस वाला है, ये कॉनकेव बन गया। उधर चलो, लेंस बना हुआ है 3/2 का 1.5, तो 3/2 -1, तो ऊपर हो गया 1/2, नीचे μl/μm-1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ये कट गया 5 से, ठीक है, -5, इसको ऊपर ले आओ, तो μl/μm-1 बराबर, ये नीचे गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया -1/10, अगर सब कुछ सही चल रहा है बच्चे, तो अगर कुछ गड़बड़ नहीं किया तो सही चल रहा है। ये 1 उधर गया तो प्लस हो गया, μl/μm प्लस हो गया, तो 1 - 1/10, 9/10, ठीक है। अब क्या करें, लेंस बना हुआ है 3/2 का, तो μl को रखा मैंने 3/2 और नीचे μm है, और उधर 9/10 है, ये कट गया 3 से और ये कट गया 5 से, 1/μm आ गया 3/5, पलट दो, तो μm आ गया 5/3, आंसर 5/3। ठीक है, इसका एक तरीका और सिखाते हैं, ये तो तरीका हो गया, ये हो गया,
ऑप्शन ऐसा मुझे दिख रहा है कि शायद ऑप्शन से भी आंसर बन जाएगा। सुनो ऑप्शन से, लेंस को उस मीडियम में डाल दो, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो लेंस का नेचर उल्टा हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, पहले कॉन्वेक्स था और अब बन गया कॉनकेव, तो पक्का है मीडियम का वही होगा जिसका म्यू 1.5 से बड़ा होगा। तो म्यू वही आंसर होगा जिसका म्यू जो मीडियम का होगा वो 1.5 से बड़ा होगा। मीडियम का अगर बड़ा हो तो लेंस का नेचर उल्टा होगा, लिखा हुआ उल्टा होगा, तो पक्का है वही आंसर होगा जिसका मीडियम का म्यू 1.5 से बड़ा होगा। तो बच्चे 4/3 होता है 1.33, तो ये तो रेस से हट गया, 1 पॉइंट बड़ा होगा। 4/5 को क्या लिखोगे 1.2 समथिंग, तो ये भी रेस से बाहर हो गया। 5/6 को क्या लिखोगे 1.2 लिखोगे, ये भी बाहर हो गया। अच्छा 6/5 को 1.2, तो इसको क्या लिखा भाई 1.1 हो गया, 1.2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो होना ही नहीं, आंसर ये हो गया बिना सॉल्व किए हुए। बट ऐसा देखो कोई जो नहीं यही स्ट्राइक करे, बाकी तो फार्मूला तो है ही है। बट हाँ याद रखना, मीडियम का म्यू बड़ा हो तो पलट जाएगा, और लेंस का म्यू दिया 1.5, तो पक्का वही आंसर होगा जिसमें 1.5 से बड़ा होगा। ये था 24। अगला क्वेश्चन 23 पढ़े हुए क्या है, ये तो लगता है रिपीट हो गया। हाँ रिपीट हो गया, 10 फोल्ड ऐसा रिपीट हो गया। 10 फोल्ड मैग्निफिकेशन है टेलीस्कोप का, तो FO/FE 10 टाइम्स, तो ये 10 दिया हुआ है। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ होता है FO + FE, और ये दिया हुआ है 44। ठीक है, तो देखो सेकंड से FO, और वहां से देखो FO बराबर 10 FE, तो यहां रखा मैंने 10 FE + FE बराबर 44, 11 FE बराबर 44, तो FE बराबर 4 हो गया। FE हो गया 4, तो FO होगा 10 × 4 40, तो FO 40 और FE, यहाँ FO पूछा गया है 40। तो ये भी बेसिक लेवल में, बेसिक नहीं, बेसिक से भी बेसिक लेवल वाले में कर रहे। 4 ही मैक्सिमम, में 5 ही वो फिक्स होता है, 5 से अधिक मुझे देना नहीं होता है। 45 को तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे करने वाले बस। अगला पढ़ो, कॉनकेव लेंस 1.5 का है, दोनों सरफेस का रेडियस सेम है, पानी में डाल दिए 1.75, तो कैसा बिहेव करेगा। तो देखो लेंस 1.5 का है और मीडियम इससे बड़ा है, तो उल्टा हो जाएगा, नेचर उल्टा हो जाएगा। तो पहले कॉनकेव था तो अब हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जेंट। तो 2 तो रेस से बाहर हो गया बच्चे। मीडियम बड़ा लेंस कम हो उल्टा हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगा, 2 रेस से बाहर हो गया। अब रेस में ये 2 है, रेस में ये 2 है। अब आइए निकाला जाए, देखो ये निकाला जाए। देखो जब दोनों सरफेस का रेडियस सेम हो, शॉर्टकट फार्मूला, जब दोनों का रेडियस सेम हो तो एफ का फार्मूला प्लस माइनस, दोनों कर्व हो तो ±r/2 μl-1, ये शॉर्टकट फार्मूला। दोनों कर्व हो तो नीचे 2 आता है, एक कर्व हो तो 2 नहीं आएगा। और क्वेश्चन कॉनकेव का हो तो माइनस लेना, कॉन्वेक्स होता तो प्लस लेना। तो क्वेश्चन कॉनकेव का है तो एफ रख लिया मैंने -r डिवाइड बाय, और मीडियम हो तो रिलेटिव लेना है। ये रहा फार्मूला, ठीक है। अब पढ़ो भाई, अब पढ़ो भाई क्या है। अब पढ़ो क्या है, क्या है, क्या है। मुझे रखो वैल्यू रखते हैं पर F = -r, नीचे 2, लेंस बना हुआ है कितने का 1.5, तो 1.5, मीडियम बना हुआ है 1.75, और एक घटाना है, इसको एक्स्ट्रा 0 लगा दिए, डेसिमल काट दिए, तो ये कट गया 25 6 से, और ये कट गया 7 से। 6/7 - 1, तो देखो बच्चे क्या रहा -r/2, इसको घटाओगे तो 7 गया, तो 6 - 7 -1, और -1/7 हो गया। ठीक है, ये मैथ्स प्लस हो गया, 7 पहुंच गया ऊपर,
तो 7r/2, तो 3.5r। आंसर फर्स्ट। तो शॉर्टकट रहेगा तो टाइम बचेगा, नहीं तो लगाना पड़ेगा लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर से बन जाएगा। ये था 22। अगला क्वेश्चन 21। क्या है भाई? डबल कॉन्वेक्स, दोनों कर्व है 1.5 का, रेडियस 20 दिया हुआ है, लाइट दिए, पूछा गया लाइट कहाँ कन्वर्ज करेगा, तो बेटा पैरेलल लाइट कहाँ कट करेगा? फोकस में, तो फोकस पूछा गया है। दोनों कर्व है, अभी पढ़ाए थे, दोनों कर्व हो तो फार्मूला नीचे 2 आएगा, दोनों कर्व हो तो 2 आएगा, और म्यू एल मीडियम हो तो रिलेटिव कर लेना, अदरवाइज डायरेक्ट ये। कॉन्वेक्स है तो प्लस लगाना, रखो वैल्यू। रेडियस दिया हुआ है 20, तो ये 20 डिवाइड बाय 2, लेंस बना हुआ है 1.5 का, तो 1.5 मीन्स 3/2, 3/2 - 1, 1/2 कट गया। फोकस आ गया 20, तो पैरेलल लाइट को कहाँ कट करेगा? 20 पर। वही पूछा गया है कि पैरेलल लाइट दिया तो कहाँ काटेगा? 20 पर। तो कितनी दूर पर? 20 पर। 20 ढूंढो, 21। तो ये हो गया 21 का। अगला क्वेश्चन 20 क्या है भाई? कलर लाइट का 6045, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में स्पीड पूछा गया है। बहुत बढ़िया। पानी में स्पीड कैसे निकलेगा भाई? पानी में स्पीड कैसे निकलेगा देखते हैं। लाइट एयर में दिया हुआ है 6000, मीडियम में 4500, ठीक है। लाइट में स्पीड पूछा गया है मीडियम, ठीक है भाई। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? हो पहले निकाल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से छोटा होता ही नहीं है, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, बड़ा 6000 और छोटा 45। लैम्डा का रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा का रेशियो, वी का रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन में लैम्डा, और मुझे पता है म्यू जो है 1 से बड़ा होता है, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा कर दिया। इससे क्या निकल गया? 15 का 4 60 और 15 का 3 45, तो निकल गया म्यू जो है वो 4/3 है। अब याद कीजिए म्यू होता क्या है? स्पीड इन वैक्यूम अपॉन मीडियम। तो मीडियम में चाहिए तो c/म्यू, c स्पीड इन वैक्यूम 3 × 10⁸, मीडियम 4/3, 4 नीचे और 3 ऊपर, 9/4 9/4 9/4 2.25। आंसर ये भी बेसिक फॉर्मूले पर था। ये था 20। अगला क्वेश्चन लॉजिकल। एंडोस्कोपी का काम क्या होता है? पेट का पता करना, पेट का फोटो खींचते हैं। किस पर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर है, जिसमें यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन, लगता वही फार्मूला है क्या जो बता रहे थे? हाँ, लगता वही फार्मूला है। 12 सेंटीमीटर अंदर है, म्यू दिया हुआ है 4/3, बाहर से देखा कितने, नहीं वो फार्मूला नहीं है, वो फार्मूला है एक्चुअल डेप्थ डी, वर्चुअल d/म्यू, शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट पूछा गया है, कितने से शिफ्ट होगा ये पूछा गया ना। क्या पूछा गया पढ़ो? व्हाट हाइट द इमेज ऑफ द फिश रेज्ड, कितने से उठा मतलब कितने से शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट पूछा गया, कितने से रेज हुआ, तो शिफ्ट का फार्मूला एक्चुअल d - d/म्यू, ये फार्मूला शिफ्ट का, d एक्चुअल d/म्यू, ये शिफ्ट का। पूछा कितने से उठा, रखो 12 पर था और दिखा 12/म्यू, और म्यू है 4/3, 3 पहुंच गया ऊपर, ये कट गया 3 से, 12 - 9 शिफ्ट हुआ 3 पर, शिफ्ट हुआ 3 से, यहां शिफ्ट पूछा गया, दिखेगा नहीं, शिफ्ट पूछा गया है। ये था नंबर 18। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ो भाई क्या है? लाइट गया एयर से पानी में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या नहीं बदलता है? 2 चीज नहीं चेंज होता है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी और फेज, 2 चीज नहीं बदलता है रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में फेज और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, तो फेज तो ऑप्शन है, तो फ्रीक्वेंसी मार दिए, फेज होता तो दोनों मारते। तो याद रखना रिफ्रैक्शन में फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन, कौन वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है?
सब बनाता है। कॉन्वेक्स प्लेन मिरर में जब सामने ऑब्जेक्ट हो तो इमेज पीछे बनता है, जो तुम देखते हो मिरर में अपने को कैसा हम दिख रहे हैं वो वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स मिरर में तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो तो हमेशा वर्चुअल ही बनता है पीछे। और कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में एक पोजीशन है, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो वो भी बनता है वर्चुअल। तो आंसर तीनों बनाता है, आंसर ऑल। प्लेन मिरर तो सामने जो देखते हो वर्चुअल, तुम्हारे गाड़ी में जो लगा होता है मिरर पीछे देखने वाला वो भी कॉन्वेक्स होता है, वो भी दिखता है, वो भी वर्चुअल होता है। नंबर 15, टू कोहेरेंट सोर्स। ध्यान सुनना, दो अलग अलग लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है। दो अलग अलग साउंड सोर्स कोहेरेंट हो सकता है, बट दो अलग अलग, भले तुम एक कंपनी का बल्ब ले आओ, एक कलर का ले आओ, सेम पावर का ले लो, दो अलग अलग बल्ब कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा। तो वही पूछा गया, दो अलग अलग लैंप हो सेम पावर का, लैंप हो सेम पावर और सेम कलर का भी हो, कुछ भी कर लो, दो अलग अलग लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं होता है। ये था 15। अगला क्वेश्चन 14, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4/3, पूछा गया मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। याद कीजिए, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। एम्पलीट्यूड दिया रहे तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ये मिनिमम, इसका स्क्वायर, ये लगाना है फार्मूला। तो A1 प्लस A2 4 और 3 का है, तो एक बार 4 प्लस 3 कर दो और नीचे 4 माइनस 3 कर दो और स्क्वायर कर दो। 7 हो गया 49/1, आंसर ये। ठीक है, देखो आई मैक्सिमम का अगर इंटेंसिटी दिया होता तो ये फार्मूला √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और नीचे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये होता है आई मैक्सिमम। भूलना मत, ये मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला। इंटेंसिटी दिया रहे तो ये फार्मूला, एम्पलीट्यूड दिया तो ये फार्मूला। ये था 14। अगला क्वेश्चन 13 का है, तो बेसिक है, चाहे वो एसी का क्वेश्चन हो, EM वेव कहीं का क्वेश्चन हो, फेज डिफरेंस निकालना। तो बताए थे ये साइन को कुछ न करे और कॉस को हमेशा sin π/2 प्लस या sin π/2 माइनस, ये प्लस में हो तो यहां लिखना प्लस में, तो इसको लिखोगे sin π/2 प्लस ω/t। अब दोनों का डिफरेंस π/2 का है, कितने का है, π/2 है, और ये क्या है, आगे है, तो ये आगे ये पीछे, कितने से, π/2 का, π/2 का। तो ये आगे है, नहीं आगे कौन है, सेकंड वाला आगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है पीछे है और सेकंड वाला आगे, तो फर्स्ट वेव लैग सेकंड बाय π/2 ये। ठीक है, ये एक तरीका और सिखाए थे, साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, दूसरा कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और y पर जो ऊपर होता है वो आगे चलता है, तो ये ऊपर है तो ये आगे और ये पीछे, तो ये कॉस वाला आगे और साइन वाला पीछे, कितने से, π/2 से। ये था 13। अगला क्वेश्चन 12, पढ़ो भाई, क्या है पढ़ो, क्या है, एक बार देख लो, मैं वीडियो ऑन है ना, हाँ वीडियो सही चल रहा है भाई। अगला है, इंटरफेरेंस किया गया एयर में और एयर को हटा दिए। तो पहले किया गया वाईडी एक्सपेरिमेंट को एयर में और बाद में एयर को हटा दिया तो बन गया वैक्यूम, और वैक्यूम में लैम्डा सबसे ज़्यादा तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा, तो एयर में फ्रिंज विड्थ कम होगा। वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर दिए तो लैम्डा बड़ा तो फ्रिंज विड्थ बड़ा हो गया, तो पहले रिस्पेक्ट में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, टिक मार दो। फ्रिंज विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड, क्यों, वैक्यूम में लैम्डा बड़ा होता है और फ्रिंज विड्थ का फार्मूला λ/d/d। एयर को बाहर निकाल दिया, वैक्यूम बन गया, इन वैक्यूम लैम्डा मैक्सिमम तो बीटा भी मैक्सिमम। ये था नंबर 12। अगला क्वेश्चन 11, दो बीम का
इंटेंसिटी I1 I2 दिया, हाँ वही क्वेश्चन हो गया, I1 I2 दिया रहे तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो पहला नाम मैक्सिमम का, तो रूट I1 9 रूट 4 नीचे रूट 9 और रूट 4, इंटेंसिटी दिया रहे तो इसका स्क्वायर करना है, तो रूट 9 हो गया 3, रूट 4 हो गया 2, नीचे 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर 5 हो गया, नीचे 1, 5 का स्क्वायर 25, आंसर 25/1। तो बढ़िया है, एम्पलीट्यूड दिया रहे तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी दिया रहे तो ये हो गया नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखो, टिक मारने वाला क्वेश्चन है। ऊपर का रास्ता कितना लंबा है, n लैम्डा, और नीचे का है n प्लस हाफ लैम्डा, तो डिफरेंस कितना हो गया 2 लैम्डा। YDAC में 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा मैक्सिमा, और 2 लैम्डा तो सेकेंड मैक्सिमम, सेकेंड राइट। डिफ्रैक्शन में ठीक उल्टा, YDAC में 1 2 3 4 5 पर मैक्सिमा। ये था नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 9, लगता है रिपीट हो गया क्या ये, कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन। आई रिप्रेजेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, नहीं, हाँ तो आई मैक्स क्या, आई मैक्स क्या, सुनो तो क्या है, सुनो भाई क्या है। YDAC में अगर दोनों खिड़की सेम साइज का हो और मैक्सिमम ये मिला, अगर यही है ना, अच्छा आई मैक्सिमा है, ठीक है। अब सुनो, ये आई गया, तो जो आई मैक्सिमम है वो हो गया 4i, ठीक है। कहीं और गया, नहीं कुछ और मानना पड़ेगा, रुक जाओ, चलो फिर से कर रहे हैं, ध्यान दो। 2 खिड़की है, ये आई मैक्सिमम है, तो ये बताया था ये 1/4 होगा, तो ये IM/4 होगा, ये IM/4 होगा, तो ये आई तो 4i, तो ये आई तो 1/4। अब देखो, अब मुझे आई निकालना है, क्या निकालना है, आई निकालना है। फार्मूला वो लिखा हुआ आई, क्या पूछा गया देखो, फार्मूला I1, तो I1 IM/4 प्लस I2, तो ये भी IM/4 प्लस 2I1 I2, तो IM/4 और IM/4, फार्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, और ये λ/6, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस λ/6 दिया हुआ है, तो ये आ गया π/3 आ गया, मतलब 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ cos 60 होता है 2√I1 I2 cos phi, 60 हो गया हाफ, 2 कट गया। अब देखो ये जो I निकला 1/4 यहाँ भी 1/4 निकल गया, तो तीनों को जोड़ दोगे तो ये निकल गया 3IM/4। यहां पूछा गया बताओ रेशियो बताओ, I/IM, इसको नीचे ले आओ तो 3/4, ये रहा, समझा क्या। ये था नंबर 9। अरे यार क्यों कट गया, हो क्या हो गया बच्चे, रुक जाओ, डिस्कनेक्ट हो गया भाई, करने दो फिर से, कुछ ही क्वेश्चन बच गए थे, जल्दी से कनेक्ट हो जा भाई। एयर प्ले अनेबल टू कनेक्ट, क्यों भाई, क्या तकलीफ है तुमको जोड़ने में, बोल रहा है कनेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बच्चे, ऐसा बोलेगा तो कैसे होगा, नो इंटरनेट नेटवर्क गायब हो गया क्या, ऐसा थोड़ी होगा भाई, इंटरनेट लगता है गायब हो गया, इसलिए गायब हुआ।
हाँ बच्चे, इंटरनेट जो है मेरा वो गायब हो गया है, तो अब पेपर डिस्कस नहीं हो सकता है। जो बाकी होगा वो देख लेना। इंटरनेट नॉट कनेक्टेड, तो बिना कनेक्शन का रिकॉर्ड नहीं होगा क्या? कोई चॉइस नहीं है। एक्चुअली मैं वाईफाई से पेपर लाता हूँ बच्चे, अब डिस्कस नहीं होगा। इंटरनेट गया, इंटरनेट गया तो गया। एक बार और देख लूँ। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आ जाएगा अब आ जाएगा बच्चे, घबराओ मत, 2 मिनट। इंटरनेट तो आ गया लगता है। अरे जल्दी आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2। जिस मीडियम का n उस मीडियम का थीटा लेना। सिंपल। यहां देखो, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम का है। तो जिस मीडियम का n उस मीडियम का थीटा, तो सबसे नीचे है ग्लास, तो हम लिख सकते हैं म्यू ग्लास, इसका थीटा आई है तो साइन आई। बीच में देखो, बीच में कौन है? वाटर है, तो वाटर का होता है 4/3, लिखा हुआ है 4/3। और बीच वाले मीडियम का थीटा ये आर है, ये भी आर दिया हुआ है, तो साइन आर। और सबसे ऊपर जाओ तो एयर है तो 1, और ऊपर का थीटा ये टच किया तो 90। फिर सुनना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसका एन उसका थीटा, तो इसका एन तो इसका थीटा, इसका एन इसका थीटा, इसका एन इसका थीटा, सब बराबर होगा। अब यहां से ऑप्शन ढूंढना है, क्या बोला गया है? ग्लास का बताओ। और ऑप्शन देखो किसके टर्म में है? आई के टर्म में है। ठीक है, तो देखो आर कहीं दिखा क्या? नहीं, तो इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ दो। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो, तो म्यू जी साइन आई, और वहां देखो 1 × 1, तो म्यू जी किसके बराबर? 1/sin आई। ये रहा। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसका एन उसका थीटा, n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2, n3 साइन थीटा 3। ऑप्शन में कहीं आर नहीं था, तो बीच में आर का काम पड़ा ही नहीं, तो सिर्फ इसको और इसको यूज कर लिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, n साइन थीटा कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन लॉजिकल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरमीडिएट इमेज, ये होता क्या है जो इमेज बीच में बनता है? ध्यान दो, ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा आई पीस, ये ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इसने इमेज बनाया ये A', B', और इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट है, और वो फिर कहीं ले जाके बना दिया भाई। ठीक है, ये कहीं बन गया। ये A', B' को बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज, ये है फाइनल इमेज, और ये है ऑब्जेक्ट है। तो इसको देखो कैसा है, ये उल्टा है, रियल है और मैग्नीफाइड है। रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। तो कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस का जो बना हुआ इमेज है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये था नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टाइम निकालना है। स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है बच्चे। स्ट्रेट लाइन मोशन बोलता है टाइम निकालना हो तो तुम्हारा घर कितने दूर पर, तुम्हारा स्पीड कर देना। तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये लगाना है। टाइम निकालना, तुम कोचिंग से घर कितने टाइम में गए, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही लगाने जा रहे हैं हम। अब कितना दूर चलना है, कितना दूर चलना है लाइट को? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर चलना है, तो ऐसा करो, बना दो मीटर में, तो 10 सेंटीमीटर तो 10 × 10⁻²। क्यों बदले? क्योंकि लाइट का स्पीड 3 × 10⁸, और वैक्यूम में चाहिए तो डिवाइड बाय म्यू। तो स्पीड 3 × 10⁸, ये वैक्यूम में है, कांच में जाना है तो डिवाइड बाय म्यू, और म्यू है 1.5। बस इसको सॉल्व करना है। ये कट गया 2 से,
ठीक है, बाकी ऊपर ले जाओ, बाकी तो ये कट गया 5 से, तो आंसर आ गया 5 × 10⁻−10 सेकेंड। 5 × 5, 5 में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कहाँ ढूंढना है? एक जीरो इसको दे दोगे तो 0.5 × 10⁻−9 आ जाएगा। नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 5, देखो पूछा गया कौन सा म्यू बड़ा है कौन सा छोटा है। पहली बार जो लाइट का देखो, इस तीनों को देखो कहीं मुड़ा ही नहीं, तो कहीं नहीं मुड़ा तो लाइट कब मुड़ता है? वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका मतलब इस मीडियम और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहा होगा। तो ध्यान सुनो, जहां लाइट क्या नहीं हुआ, जहां लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हुआ, तो लाइट अगर रिफ्रैक्ट नहीं हुआ बच्चे तो ये सीधे चला गया, तो पक्का है ये म्यू1 है, ये म्यू है, तो म्यू1 जो है वो म्यू के बराबर होगा। नो रिफ्रैक्शन, बेंड नहीं हुआ तो म्यू सेम रहा होगा। और इसके बाद देखो ये पास आ गया। बताए थे कॉन्वेक्स का काम होता है पास लेना, कॉनकेव का काम होता है दूर ले आना, और उल्टा हो गया तो इसका पक्का है सामने का जो मीडियम है उसका बड़ा रहा होगा। लेंस का म्यू छोटा, मीडियम का बड़ा, तो नेचर उल्टा हो गया। तो तुम ही सोचो, दिख रहा है कॉनकेव, फैलाना था, पास आ गया, मतलब ये मीडियम जो है इससे बड़ा होगा, तो ये पक्का हो गया μ2 जो है वो म्यू से बड़ा होगा। ढूंढ लो ऑप्शन, ढूंढ लो μ2 जहां म्यू से बड़ा दिखे और बाकी दो सेम दिखे। तो बाकी दो सेम देखो, इसमें तीनों अलग अलग है, तो रेस से बाहर, इस दो में रेस में है, दो सेम वाला है, और μ2 जो है वो म्यू से बड़ा है। आंसर 3rd। तो ये भी क्वेश्चन बेसिक लेवल लॉजिकल क्वेश्चन। ये था नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जो है वो नंबर 6, सर नंबर 4 उल्टा चल रहा है पर ना, उल्टा चल रहा है। लेंस को डाल दिए पानी के अंदर, तो फोकल लेंथ वही फॉर्मूला, फोकस इन मीडियम अपॉन फोकस इन वैक्यूम, μL -1 अपॉन μL/μm-1, सॉल्व करता निकाल देना। और ये रट भी लेना, जब डालते हैं कांच को पानी के अंदर तो फोकस इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, प्रूव कर सकते हो उससे भी, तो सीधे 8 टाइम्स बढ़ा दो। पहले कितना था? 8 टाइम्स बढ़ गया है, 8 × 8 नहीं, गड़बड़, क्या 8 4 टाइम्स बढ़ता है। सो तो मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। फोकस इन मीडियम, फोकस इन वैक्यूम, ऊपर μL हाँ 4 टाइम्स होता है, और नीचे चलो प्रूव भी कर देते हैं, याद रहेगा ये फार्मूला। तो फोकस चाहिए पानी में और ये फोकस हो एयर में। लेंस अगर कांच का बना हो 3/2 का, और नीचे 3/2 पानी का 4/3 -1, 3/2 -1 ऊपर हो गया हाफ, और नीचे 9/8 -1 1/8, पलट दो 8/2 4 टाइम्स। तो यदि 3/2 का बना हुआ लेंस हो, पानी में डाल दो 4/3 का, तो 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ये प्रूफ हो गया। तो पहले था 8 तो 4 टाइम्स बढ़ गया 32। ये था नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 3rd। क्रिटिकल एंगल जब भी पूछा जाए, शॉर्टकट फार्मूला, ध्यान सुनना, शॉर्टकट फार्मूला, साइन कभी 1 से बड़ा होता नहीं है, तो रटना फार्मूला, कहीं क्रिटिकल को साइन सी तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, ये फार्मूला। कुछ भी दिया रहे, 2 मीडियम का म्यू दिया रहे, 2 मीडियम का स्पीड दिया रहे, 2 मीडियम का लैम्डा दिया रहे, सिंपल साइन कभी 1 से बड़ा होगा नहीं, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ढूंढ लो, ये एक ये है और ये छोटा वाला ऊपर कर दो 2 × 10⁸, बड़ा वाला नीचे कर दो 2.5 10⁸, ये कट गया, ये डेसिमल हटाओ 20 हो गया, ऊपर 4 से नीचे 5 से। आंसर साइन इनवर्स 4/5। कभी कंफ्यूजन नहीं, साइन का भी हमेशा 1 से छोटा होगा, तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला साइन सी बराबर छोटा अपॉन बड़ा, लैम्डा दिए तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, स्पीड छोटा अपन बड़ा लगा देना। नंबर 2, मिनिमम डेविएशन। बच्चे थोड़ा मिनिमम डेविएशन में म्यू का फॉर्मूला भी पढ़े थे, साइन
अभी बहुत बार यूज कर चुके हैं। मिनिमम में म्यू का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। देखते हैं क्या आएगा। म्यू √2 दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन यहाँ कुछ इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया हुआ है, तो इसका काम होगा नहीं, इसका काम तो होगा नहीं। नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ ए तो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और इसका काम नहीं पड़ेगा। रुक जाओ, इसका फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। सुनो, मिनिमम डेविएशन में आई बराबर ई होता है। R1 प्लस R2 का फार्मूला ए, और मिनिमम में R1 R2 भी बराबर होता है A/2 के बराबर। अब देखो ये प्रिज्म है, ए दिया हुआ है 60 डिग्री, R1 प्लस R2 60 होगा, तो R1 30 और R2 भी 30। तो ये जो अंदर लाइट गया ये 30 पर गया, और ये कितने पर दें यही पूछा गया है, बस ये पूछा गया है। और इसका म्यू दिया हुआ है, लगा दो फॉर्मूला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसका म्यू उसको थीटा, तो बाहर 1 इंटू साइन आई, अंदर गए तो अंदर का म्यू √2 और अंदर का एंगल 30। बस बच्चे सॉल्व हो गया। तो साइन आई बराबर √2 साइन 30 हो गया, हाफ √2 से कट गया। साइन आई 1/√2, तो आई निकल गया 45 डिग्री। सही है। तो जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लेगा तो कंसेप्ट याद रखना, मिनिमम डेविएशन में आई बराबर ई, R1 R2 दोनों बराबर, और R1 प्लस R2 ए होता है, तो R1 भी A/2 R2 भी A/2। और इस सरफेस का फार्मूला 1 इंटू साइन आई, अंदर म्यू इंटू साइन R1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लेगा तो ये काम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक बार पहला मुश्किल दे दिया, तो मैंने इसलिए दिया था कि पहला क्वेश्चन मुश्किल दिख जाए तो ये मत समझना पूरा पेपर ही मुश्किल आने वाला है। अगला क्वेश्चन ऐसा था, तो इसमें सोच के नंबर 1 दिया था मुश्किल क्वेश्चन, कि घबरा मत जाना कि पहला मिल गया टफ, तो आगे पूरा टफ ही होगा। बेटा आगे बहुत आसान थे। तो एक कर्रे में ये भी कर्रा, बस 5 ही थे, शायद ये 5वां होगा। बस पढ़ो क्या है। एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, दोनों का इमेज एक ही जगह बना है, ठीक है, एक ही जगह बना है, और ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर पर है। देखते क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट कहाँ है? कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर पर है, ये 30 पर है, ठीक है। आगे पढ़ो। ऑब्जेक्ट 30 पर है, बहुत बढ़िया। प्लेन मिरर रखा गया है, प्लेस्ड बिटवीन देम, बीच में रखा गया प्लेन मिरर को, सच दैट बोथ द मिरर, दोनों इमेज एक ही जगह बनाया, ठीक है। दोनों के बीच का गैप जो है 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ एक प्लेन मिरर रख दिए, और ये है यहाँ से 10 है, तो प्लेन मिरर से ये कितना रहा होगा? 20 पर रहा होगा। प्लेन मिरर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज बराबर होता है, तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो इसने इमेज यहाँ से पीछे 20 बनाया, तो इस मिरर से ये 10 है और यहाँ से 20 है, तो ये 10 हो गया। फिर से सुनो, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 30 पर था, और इसके बीच में प्लेन मिरर है 10 पर, तो यहाँ से यहाँ 20 हो गया। प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बराबर इमेज, तो यहाँ सामने 20, तो यहाँ से पीछे 20, तो यहाँ से पीछे 10 हो गया। अब क्या बोला गया? कॉन्वेक्स भी यहीं बनाया। अब लगा फार्मूला, कॉन्वेक्स मिरर के लिए u है -30 और इमेज पीछे है 10। फोकस पूछा गया, लगा दो फार्मूला मिरर का 1/v + 1/u। v रहा 10 और u रहा -30। सॉल्व करो, एलसीएम हो गया 30, 10 का 3 और ये 1, 2/30 पलट दो 15। तो ये पहला क्वेश्चन कर रहा था, बाकी बीच बीच में था, तो 5 थे बच्चे बस। तो 50 जब क्वेश्चन दे रहे थे तो 5 मिले थे, 45 रहेगा तो एक आध ही मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनली आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया।